दोस्तों, अफ्रीकी देश इथियोपिया से एक बेहद भावुक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां 12 साल तक लोगों की ताना सुनने वाली, अल्लाह से औलाद के लिए दुआ करने वाली एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में फिर से लड़ाई की आशंका बढ़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सेना को हाई अलर्ट पर रहने और अमेरिका इजरायल को करारा जवाब देने के निर्देश दे दिए हैं। इनके अलावा क्या सच में इजरायल ने इराक के रेगिस्तान में गुप्त सैन्य अड्डा बनाया था, जिसे लेकर अमेरिकी और गोदी मीडिया ने खूब हल्ला मचाया था। अब इस पर इराक की तरफ से बयान आ गए हैं। तो बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अफ्रीकी देश इथियोपिया के हरारी रीजन से एक बेहद हैरान कर देने वाली और भावुक खबर सामने आई है। यहां रहने वाली बद्रिया आदम नाम के एक महिला ने 12 साल तक मां बनने का इंतजार करने के बाद एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। जैसे कि आप ये खबर देख सकते हैं, बद्रिया और उनके परिवार की खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ एक बच्चे की दुआ मांगी थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक साथ 5 बच्चे दे दिए। एक साथ 5 बच्चों के जन्म को मेडिकल भाषा में क्विंटुप्लेट्स कहा जाता है। यह दुनिया में बेहद दुर्लभ यानी अनोखा माना जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक कुदरती तरीके से एक साथ 5 बच्चों का जन्म होने की संभावना लगभग 5 करोड़ 50 लाख में सिर्फ एक बार होती है। 35 साल के बद्रिया आदम ने हिवोट फाना स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में 4 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए हैं। बच्चों का वजन करीब 1.3 से 1.4 किलो के बीच बताया गया है, जिसे डॉक्टर अच्छी स्थिति मान रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 1 किलो से ज्यादा वजन वाले नवजात बच्चों के स्वस्थ रहने और सही तरीके से बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। बद्रिया ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि वो अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि बच्चे ना होने की वजह से उन्होंने जिंदगी के 12 साल बहुत दुख और मानसिक तनाव में गुजारे। गांव के लोग लगातार सवाल उठाते थे और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उन्होंने कहा कि वो खुद को लोगों से छिपाकर रखती थी और हर दिन सिर्फ औलाद के लिए दुआ करती थी। बद्रिया ने बताया कि उनके पति उन्हें हमेशा समझाते थे कि परिवार में पहले से बच्चे हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गांव में लोग बार बार बद्रिया से औलाद को लेकर सवाल करते थे, जिससे वो मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुख में थी, मुझे लगता था शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो किसी सपने जैसा लगता है। मैं अपने पुराने दुखों को याद भी नहीं करना चाहती। डॉक्टर मोहम्मद नूर ने बताया कि यह प्रेगनेंसी पूरी तरह कुदरती थी और इसमें IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी किसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में IVF की सुविधा भी मौजूद नहीं है। आमतौर पर IVF में कई एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे एक साथ कई बच्चों के जन्म की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन बद्रिया के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक बद्रिया को प्रेगनेंसी के दौरान लगातार मेडिकल निगरानी में रखा गया था। शुरुआत में उन्हें बताया गया था कि उनके पेट में 4 बच्चे हैं, लेकिन डिलीवरी के समय एक और बच्चा निकला, जिससे डॉक्टर भी हैरान रह गए। मंगलवार शाम ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। डॉक्टर मोहम्मद नूर ने कहा कि मां और सभी बच्चे अभी अस्पताल में निगरानी में हैं और उनकी हालत स्थिर है, यानी ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने दुर्लभ मामलों में मां और बच्चों दोनों की देखभाल बेहद जरूरी होती है। हालांकि खुशी के साथ अब जिम्मेदारी भी काफी बढ़ गई है। बद्रिया और उनका परिवार खेती बाड़ी करके गुजारा करता है और आर्थिक हालत ज्यादा मजबूत नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अब इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलेगा, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि अल्लाह उनके लिए रास्ता निकालेगा और समाज व सरकार भी उनकी मदद करेगी। बद्रिया ने अपने 5 बच्चों के नाम भी रख दिए हैं। 4 बेटों के नाम अंसार, नायफ, अम्मार और मंजर रखे गए हैं, जबकि बेटी का नाम नजीरा रखा गया है। 12 साल तक सिर्फ एक बच्चे की दुआ करने वाली बद्रिया आदम की यह कहानी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसे चमत्कार और सब्र का फल बता रहे हैं। वैसे इस मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर
आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनी ने एक बार फिर सेना को हाई अलर्ट पर रहने और दुश्मनों को करारा जवाब देने के निर्देश दिए हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तेहरान में हुई एक अहम बैठक में ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने खामेनी को देश की सैन्य तैयारियों की पूरी रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना हर तरह से पूरी तरह तैयार है, चाहे बात मनोबल की हो, हथियारों की हो, रणनीति की हो या हमला करने और बचाव करने की क्षमता की। अली अब्दुल्लाही ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका इजरायल गठबंधन कोई भी रणनीतिक गलती करता है या ईरान पर हमला करता है तो जवाब बहुत तेज, बहुत सख्त और बहुत ताकतवर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी सेना आखिरी सांस तक देश, इस्लामिक क्रांति, राष्ट्रीय हितों और ईरानी जनता की रक्षा करेगी। उनके मुताबिक सेना पूरी तरह खामेनी के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार है। बैठक के दौरान खामेनी ने ईरानी सेना की तारीफ की और कहा कि दुश्मनों के खिलाफ तैयारी और ज्यादा मजबूती की जाए। खासकर हालिया 40 दिन के अमेरिका इजरायल युद्ध के बाद ईरान अब किसी भी स्थिति के लिए खुद को और ज्यादा तैयार कर रहा है। वहीं ईरानी संसद की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने अमेरिका को सीधी और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब ईरान का सब्र खत्म हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर अब ईरानी जहाजों पर कोई भी हमला हुआ तो उसका जवाब अमेरिका के जहाजों और सैन्य ठिकानों पर भारी और निर्णायक कार्रवाई के रूप में दिया जाएगा। इब्राहिम रेजाई ने कहा कि अब घड़ी अमेरिका के हितों के खिलाफ चल रही। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका के लिए सबसे अच्छा रास्ता समझौता करना और पीछे हटना है। उनके मुताबिक अब अमेरिका को नए क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इराक के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि इजरायल ने ईरान पर हमलों में मदद के लिए इराक के रेगिस्तानी इलाके में एक गुप्त सैन्य अड्डा बना रखा है। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू के मुताबिक इराकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इजरायल का इराक के पश्चिमी रेगिस्तान में कोई सीक्रेट बेस चलाना पूरी तरह गलत दावा है। हालांकि अधिकारी ने यह जरूर माना कि मार्च महीने में अल नुखैब इलाके में एक रहस्यमय हवाई गतिविधि देखी गई थी, लेकिन उस मामले को उसी समय संभाल लिया गया था। दरअसल दोस्तों, मामला यह है कि अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि इजरायल ने इराक के रेगिस्तान में एक गुप्त सैन्य साइट बनाई थी जहां इजरायली स्पेशल फोर्स मौजूद थी और वहां से ईरान के खिलाफ एयर ऑपरेशन को सपोर्ट किया जा रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह बेस अमेरिका की जानकारी में बनाया गया था और 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू होने से पहले ही एक्टिव हो चुका था और इस खबर को कुछ गोदी मीडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में छापी थी। खबर के मुताबिक मार्च की शुरुआत में एक चरवाहे ने इलाके में संदिग्ध हेलीकॉप्टर गतिविधियां देखी, जिसके बाद इराकी सेना जांच के लिए पहुंची, लेकिन दावा है कि वहां पहुंचने से पहले ही इराकी सैनिकों पर भारी हवाई हमला हुआ। इराक के ज्वाइंट ऑपरेशन से डिप्टी कमांडर कैस अल मोहम्मदावी ने पहले बताया था कि इस घटना में एक सैनिक मारा गया, 2 घायल हुए और 2 सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। उनके मुताबिक बाद में अतिरिक्त सेना यानी ज्यादा सेना भेजकर इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इससे शक पैदा हुआ कि कोई अज्ञात ताकत वहां मौजूद थी जिसे हवाई समर्थन भी मिल रहा था। बाद में इराक ने अमेरिका के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई और विदेशी ताकतों की भूमिका का आरोप लगाया। हालांकि अब इराकी अधिकारी साफ कह रहे हैं कि इजरायल का कोई गुप्त बेस होने की खबरें सही नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।